हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे, उसमें ये बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको जो नंबर लाइन है उस पर कैसे लोकेट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड इसमें ऐड किए ताकि जल्दी से जल्दी काम अपना हो जाए। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है, इसको समझते हैं। ये रियल नंबर सिस्टम है हमारा, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझेंगे। वो बात क्या है? वो ये है कि ये जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं n से डिनोट होते हैं। अच्छा, ये ब्लैक वाला सही दिख रहा है ना? नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं अपने, जैसे कोई काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अब इसमें अगर जीरो को और इंक्लूड कर लिया जाए, तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर कैसे बनते हैं? जीरो को इंक्लूड करने पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स के अलावा, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे नंबर हमारे पास होते हैं। बहुत सारे नंबर्स कैसे होते हैं? माइनस में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे ये माइनस में नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप देखिए ध्यान से। माइनस में नंबर और इंक्लूड करें तो ये सारे मिला के क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। देखिए, ये नेचुरल नंबर यहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें अगर अपने जीरो को इंक्लूड कर लें तो ये सारे क्या बन जाते हैं? होल। अब इसमें नेचुरल अपने आप ही आ गया, नेचुरल आ गया, और जीरो इंक्लूड करने पर ये होल बन गया, होल नंबर्स बन गए। उसके बाद क्या है? देखिए, उसके बाद अगर इसमें माइनस के नंबर अपने और ऐड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स, जैसे 0 1 2 3, ये क्या है हमारे? ये सारे होल नंबर हैं। इसमें माइनस के नंबर्स और शामिल कर लिए अपने, इधर भी चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कौन से नंबर होते हैं? ये नंबर होते हैं इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। और अब भी कुछ नंबर हमारे पास बच जाते हैं जिनको इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये 3/5 लिखा हुआ है, 1.375, 21.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस तरीके के जो नंबर बच जाते हैं, इनको भी अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको पूरा बता देता हूं, आगे वाले जो स्लाइड है उसमें और बता दूंगा। रैशनल नंबर्स वो होते हैं विच आर written as form of p by q। ऐसे नंबर जिनको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ नंबर्स और बच जाते हैं, जैसे √2, पाई, √72, √8/23। तो ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं? ये सारे नंबर आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ये इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। अब अपने जो इसका पूरा जो निचोड़ है उसको समझेंगे कि कैसे
रियल नंबर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आपको एक एक नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, रियल नंबर्स जो होते हैं उनको आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स? एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और दूसरे होते हैं इररेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने। एक इंटीजर्स होते हैं जिनको जेड या आई से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, -1, -2 इस तरीके से, और 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इधर चलता जाएगा। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स है। यहां से समझ नहीं आता है तो मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको, पीछे वाले जो स्लाइड है इसमें बताया, ये इंटीजर्स हैं। अब कुछ नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। नॉन इंटीजर्स कौन से हैं? जो इंटीजर्स नहीं होते। नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो इंटीजर्स नहीं होते, वो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे आपने लिखा 3/5, 23/6, -2/7, ये नॉन इंटीजर में आ गया। इंटीजर में क्या क्या आ गया? इंटीजर में मैंने अभी अभी बताया था 0, -1, -2 इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से चलता जाता है। ये ऐसे चलता जाता है छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में चलता जाता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता जाता है। तो ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बाकी जो ऐसे नंबर्स होते हैं या पॉइंट में नंबर होते हैं 1.67, 1.666 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं? नॉन इंटीजर्स में आ जाते हैं। अब इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं। एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हैं? ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे होल नंबर होते हैं। इस तरीके से होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। अब होल नंबर में से अगर 0 को अलग कर दिया जाए तो बाकी जो बचते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। सबसे पहले अपने नेचुरल नंबर्स ही पढ़ते हैं और ये 0 को इंक्लूड कर लिया जाए। अब आप देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 में 0 को इंक्लूड किया तो होल नंबर बने। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स अगर अपने इंक्लूड करते हैं तो वो इंटीजर्स बनते हैं। और इंटीजर्स में कुछ नॉन इंटीजर्स नंबर्स अपने ऐड कर लेते हैं तो वो सारे रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब ये सारे के सारे मिला के क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। एक बार देखना, यहां देखिए इन सभी को मिला के सबसे बड़ा इसमें जो गोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जो भी है, तो ये क्या दर्शाता है कि ये रैशनल नंबर है। ये सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ जाता है? इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, सारे नंबर उसके अंदर आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर, और होल नंबर में जब माइनस के नंबर इंक्लूड करते हैं तो इंटीजर्स, और इंटीजर्स में जब अपने नॉन इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर, उनको अपने इंक्लूड करते हैं तो क्या बनता है? रैशनल नंबर बनता है। और रैशनल और कुछ और नंबर बच जाते हैं, √3, पाई। पाई क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई एक इररेशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। तो मैं एक बार आपको लास्ट में इसका पूरा जो है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा।
ये चीज आपने एक बार समझनी है। इसमें क्या कुछ है वो मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल यानी कि क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है, क्यू मतलब क्वोशिएंट, क्यू का मीन्स क्या होता है, क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट क्या होता है, विभाजन। क्वोशिएंट का मतलब विभाजन, विभाजन का मतलब जो बटा वाले नंबर होते हैं, इस प्रकार के, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो। लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 जो है इसको आप रैशनल बोल रहे हो, 3 जो है वो रैशनल इसलिए है क्योंकि 3 के डिवाइड में 1 लिखेंगे तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा। एवरी नंबर which is denoted by p by form of p by q is called rational number। ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी नंबर लें उसको p बाई q की फॉर्म में अगर अपने लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर है। अगर आपके पास, अभी खाली स्लाइड पर इस पर चर्चा करेंगे, अपने बात करेंगे, एक बार इसको और समझते हैं। देखिए खाली स्लाइड पर आते हैं। देखिए मैंने बताया कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रैशनल होते हैं और एक इररेशनल होते हैं। एक इररेशनल होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं इररेशनल में, √2, √3, 1.010010001, इस तरीके से 110 इस तरीके से चलता जाता है, ये इररेशनल में आते हैं। पाई हो गया, ये इररेशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की numbers which are denoted by form of p by q where q not equals to 0 is called rational number। वो नंबर जिनको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, नेचुरल आ जाते हैं, होल आ जाते हैं। नेचुरल सबसे पहले नेचुरल में 0 को इंक्लूड किया तो होल में माइनस के नेगेटिव नंबर लिए अगर अपने तो वो इंटीजर्स बनते हैं, और इंटीजर्स में कुछ नॉन इंटीजर्स और ले लिए तो वो सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो 0 एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो 0 एक रैशनल नंबर है, इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को अपने 0 बाई 1 लिख सकते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर है, जैसे 2 है तो 2 भी रैशनल है, 2 इज रैशनल नंबर। Why 2 is rational number? The question is why? तो वो ऐसा इसलिए है, 2 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 2 के डिवाइड में अपने 1 ले सकते हैं।
2 के डिवाइड में क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर इस तरीके से आ जाए 6/0 तो ऐसा कोई नंबर होता नहीं। ये अपने आगे बड़ी जो क्लासेज हैं उसमें पढ़ेंगे, इसको अपरिभाषित कहते हैं, नॉन डिफाइंड सॉरी अनडिफाइंड कहते हैं। देखिए मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो समझना है कि ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब इस चार्ट को एक यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं, क्वेश्चन देखना और आपको समझ आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए हुए हैं कि all natural numbers are all natural numbers are whole numbers. All natural numbers are whole numbers. ये मेरा स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे देखिए होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये इतने क्या हैं? नेचुरल नंबर। और ये किस में आ रहे हैं? ये क्या है? नेचुरल। और ये किस में आ रहे हैं? ये होल नंबर्स में आ रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे होल नंबर्स है। अब अगर अपने इसको इंटरचेंज करें कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो अब आप देखेंगे कि ऑल ये सारे के सारे ऑल होल नंबर में क्या क्या आ जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर हैं? तो आप कहोगे कि सर 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। देखिए हमने दो स्टेटमेंट लिखे, ये स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर पता कैसे चलेगा, जिसको तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, एक और मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या है ये मेरे को बताना। मार्कर सही दिख रहा है क्या? व्हाइट व्हाइट all natural numbers are integers। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, हिंदी में लिखें तो सभी प्राकृत संख्याएं, कुछ हिंदी के भी बच्चे होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। तो इस स्टेटमेंट में हमें पता चल रहा है। तो आपने एक चीज देखनी है, मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा, आप वीडियो को देखते जाइए, लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए सभी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3,
-4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये n है, ये सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी बात करते हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऑल, या ये लिखें कि एवरी ज्यादा वर्ड सही रहता है, एवरी यूज करना था, वैसे कोई चक्कर नहीं है, समझ आ जाएगा। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर। तो इस स्टेटमेंट को अगर अपने ध्यान से पढ़े तो इंटीजर, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स जो होते हैं उसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, और -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं। तो क्या ये सारे ये है, इसमें एवरी का मतलब ये -2 इसमें है, नहीं है, -3 इसमें है, नहीं है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत कथन है, गलत स्टेटमेंट है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और इसको समझने के लिए आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये चार्ट आपने अपनी कॉपी में बना के रखना है। मेरा हमेशा से मैं बताता रहता हूं, इसमें आपने एक ही चीज देखनी है, वो चीज क्या है, वो ये है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही आएंगे। इस तरीके से चलेंगे तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो क्या होंगे, वो राइट होंगे। सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, राइट। और अगर आप उल्टा चलेंगे, उल्टा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या है, ये अगर आप अब चलेंगे, सॉरी, अगर आप अप चलेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। अगर आप डाउन चलेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, रॉन्ग होगा, या कहें कि फॉल्स होगा। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। कैसे, देखिए, मैंने कहा काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर होते हैं W से लिखे जाते हैं, इंटीजर्स I या Z से डिनोट किए जाते हैं, रैशनल नंबर Q से डिनोट किए जाते हैं, इररेशनल नंबर जो है वो छोटे s से डिनोट किए जाते हैं कई बार, अदरवाइज इररेशनल नंबर का कोई प्रॉपर साइन अभी तक नहीं है। रियल नंबर जो है वो R से डिनोट किए जाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, मैं लिख देता हूं, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। तो इसमें देखिए आप पहले होल नंबर, फिर क्या आया, इंटीजर। तो हम क्या है, होल नंबर से इंटीजर की तरफ जा रहे हैं,
होल नंबर से इंटीजर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अप जा रहे हैं, और अप जा रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या है, राइट है। स्टेटमेंट क्या है, राइट है। एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, वो स्टेटमेंट ये लिखता हूं कि एवरी इंटीजर is natural number। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। तो हम देखते हैं इंटीजर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं। अगर अपने स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो हम इंटीजर से नेचुरल नंबर ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या है, पहले वाला स्टेटमेंट तो है राइट, ये स्टेटमेंट तो है सही, और ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए जो मैंने आज आपको बताया। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसमें जीरो को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर्स हो जाएंगे, और कुछ और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे तो इंटीजर्स बन जाएंगे, सारे इंटीजर्स बन जाएंगे, ये सारे इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। और कुछ इंटीजर्स के अलावा भी नंबर होते हैं, उनको अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। और फिर भी कुछ नंबर हमारे पास बच जाते हैं, √2, पाई, रूट, कुछ भी रूट में ऐसा जिसको सॉल्व ना किया जाए, √3, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये मैंने यहाँ पे इन सबको बताया था आपको। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर्स which can denoted by form of p/q is called rational numbers where q not equals to 0। इस प्रकार के नंबरों को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो सभी के सभी जितने भी नंबर्स हैं, वो लगभग जितने भी नंबर्स हैं उनको अपने रैशनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। कुछ और नंबर्स बचते हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने इरेशनल नंबर्स √2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना, लोकेट करना बताया था आपको, तो वो अलग चीज है। तो आपने क्या याद रखना है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और p/q की फॉर्म में सब नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर, सबको लिखा जा सकता है डिवाइड में 1 लगाकर। अब देखिए ये स्टेटमेंट की बात करें तो आपने ये चार्ट अपनी कॉपी में हमेशा बना के रखना है। अगर आप इस चार्ट से अप जाएंगे तो आपका सारा का सारा कोई भी स्टेटमेंट है वो राइट होगा, और अगर आप डाउन जाएंगे तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा या रॉन्ग होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रैशनल नंबर के बारे में पूरी तरीके से मैंने बता दिया। इररेशनल नंबर्स के बारे में भी बताएंगे आपको आगे, ठीक है। और आपको स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, स्टेटमेंट कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है रियल नंबर्स का, रैशनल्स का क्या होता है, इररेशनल्स का क्या होता है। डेसिमल एक्सप्रेशन पर बहुत ही विस्तार से अपने बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।